वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा आज आपके सामने लेके आई हूँ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक गृह प्रबंध का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन। तो इसके हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योग्यता और कौशल यह डैश साधन के उदाहरण है। समुदाय, व्यक्तिगत, नैसर्गिक, परिवार। तो योग्यता और कौशल क्या है? एक व्यक्तिगत साधन का उदाहरण है। ठीक है, मानवीय साधन के अंदर आता है आपका योग्यता, और योग्यता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। ठीक है, योग्यता क्या है? किसी के अंदर कोई स्किल है, किसी के अंदर कोई स्किल है, तो ये एक योग्यता है। ठीक है गाइस, क्लियर? थोड़ा सा योग्यता के बारे में बता देती हूँ। योग्यता क्या होती है? एबिलिटी। योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। ठीक है, ईश्वर ने ना हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता देकर ही इस धरती पर भेजा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में क्या होता है? प्रवीण या कुशल होता है। कोई शारीरिक कार्य बहुत अच्छा करता है तो कोई मानसिक कार्य, लेकिन निरंतर अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन से व्यक्ति अपनी योग्यताओं में वृद्धि कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कर सकता है? जैसे आपको कोई काम नहीं आता, आज किया, कल किया, परसों किया, फाइनली एक दिन उस काम को आपको आना ही पड़ेगा। तो वो क्या है? उसके द्वारा हम काम को सीखते हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, पता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें क्या होती है? बहुत सारी योग्यताएं, एबिलिटी, कौशल, बुद्धि देकर जो होते हैं वो लोग आते हैं। कहते नहीं यार तुम तो परफेक्ट हो, हर चीज आती है तुम्हें, तो वो वाली लाइन होती है। ठीक है, तो ये होती है एबिलिटी। मैंने आपको एबिलिटी के बारे में बता दिया, योग्यता के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? समुदाय का संसाधन कौन सा है? पानी, समय, कौशल, धन। देखो कौशल क्या है? कौशल क्या है? ये व्यक्तिगत है ना, पर्सनल है इंसान का। धन क्या है? धन भी एक तरीके से आपका धन भी क्या है? एक तरीके से आपका अमानवीय साधन है। ठीक है, और पानी जो है, समय क्या है? समय भी आपका एक मानवीय साधन है, और जो पानी है वो ही एक समुदाय साधन है। ठीक है, ये TGT 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़ के। कौन सी अवधारणाएं शामिल हैं? व्यक्तिगत की अंतर्निर्भरता, गतिशील वातावरण, विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास। तो क्या है? विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ जो है, सिर्फ ये नहीं है, बाकी सब अवधारणाएं शामिल हैं। ये उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, मानव संसाधन है। मानव के संसाधन क्या है? सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सामग्री, मनुष्य में अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति। तो मानवीय संसाधन क्या है? मनुष्यों के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। अंतर्निहित क्या है? जैसे ज्ञान है, एनर्जी है, समय है, ये सब क्या है? मानवीय साधन है। ठीक है, और अमानवीय क्या है? जैसे कह रहा है सामान्य सुविधाएं हैं, इसकी जगह सामुदायिक सुविधाएं और भौतिक वस्तुएं, ये सब क्या है? अमानवीय साधन है। ये भी यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है? ये पूछ रहा अमानवीय साधन। ठीक है, कौन सा है? देखो अमानवीय साधन क्या है? आय है, ठीक है,
शक्ति है और समय है। इसकी जगह शक्ति की जगह ऊर्जा भी हो सकता है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यही चूज करना होगा, ठीक है। और अमानवीय साधनों के अंदर सामुदायिक सुविधाएं और भौतिक सुविधाएं भी आती है, नोट कर लो गाइस, ये चारों भी आती है। वैसे मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो जाके चैप्टर को पढ़ सकता है। इसका चैप्टर का नाम डाल रखा है मैंने, पारिवारिक साधन व्यवस्था, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से डिटेल बता रखी है। जीआईसी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं। सामाजिक सुविधाओं के अंदर क्या क्या आता है? पार्क, उपभोक्ता केंद्र, पुस्तकालय, उपयुक्त सभी, तो ये सब आते हैं सामुदायिक सुविधाओं के अंदर। क्या क्या होता है? पार्क है, और भी बताऊंगी मैं, पुस्तकालय है, रेलगाड़ी है, अस्पताल है, स्कूल है, यातायात है, डाक सेवा है, पुलिस है, रेलवे स्टेशन है, महाविद्यालय है, सड़क है। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक सुविधाएं हैं, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन जीआईसी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, साधन है। साधन क्या होते हैं? सीमित, असीमित, सदैव अकेले काम में आने वाला, आसानी से उपलब्ध। साधन सीमित होते हैं। साधनों की सबसे बड़ी खूबी है कि वे सीमित होते हैं, जैसे चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, और चाहे भौतिक वस्तुएं हो, जबकि आवश्यकताएं असीमित और अनंत है, ठीक है गाइस। सीमित साधनों का उपयोग करके हम लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है, ठीक है। यदि साधन सीमित नहीं होते तो प्रबंध प्रक्रिया की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। तो साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समय एक बहुमूल्य साधन है। क्या है? मानवीय है, गैर मानवीय है, अर्जित है, निहित है। तो समय एक मानवीय बहुमूल्य साधन है, ठीक है। ये टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मानवीय और मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है, ठीक है। ये पूछ रहा है मानवीय और मानवीय संसाधन का उदाहरण क्या है? तो क्या है आपका? ऊर्जा, ठीक है। ये दोनों क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, डैश एक संसाधन है जो हम साझा करते हैं हालांकि रहते हैं। समय एक ऐसा संसाधन है जो हम सब साझा कर रहे हैं। मेरे पास भी टाइम है, आपके पास भी। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कहेगा मेरे को 24 घंटे नहीं मिले हैं, मुझे तो 10 ही घंटे। तो टाइम क्या है? सबके पास इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गया? समय क्या है? एक संसाधन है जो सबके लिए क्या है? समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तुएं हैं। पूछ रहा है भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तुएं हैं। पैसा, मानव की ऊर्जा, कुशलता और क्षमता। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी इसमें आंसर है समय, ठीक है। क्या है? समय है। ये 2005 में पूछा गया था यूजीसी के में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक मानव संसाधन नहीं है। मानव का संसाधन नहीं है। ऊर्जा, समय, धन, ज्ञान। तो क्या नहीं है? धन नहीं है मानव संसाधन, ठीक है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? स्वयं का घर, स्कूल, बचत, रुचियां। रुचियां क्या है? मानवीय संसाधन होती है। ये क्या होती है? सबकी अपनी होती है। किसी की कोई रुचि होती है, किसी की कोई रुचि होती है। रुचि एक मानवीय संसाधन है। इसके होने पर कार्य कुशलता बढ़ जाती है। जैसे कहावत है, जैसा मन वैसा तन वही धन, अर्थात मन, तन एवं धन
ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं या जुड़े हुए होते हैं। जब व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि होगी ना तो वो कार्य पूरे मन से करेगा, जिससे उसे क्या होगा, निश्चित सफलता मिलेगी और उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आपको मैं कोई काम दूं, आप पहले करे बहुत बोरिंग है, बहुत नीरस है, ओ गॉड मैं बहुत थक रही हूँ, अब उबाऊ, ओ गॉड मैं नहीं करती, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे किसी, आप एग्जांपल दे रहे, किसी बच्चे को आप सिलाई कढ़ाई बुनाऊ पेंटिंग कराओ, उसकी रुचि है ना तो बहुत अच्छा करेगा, जबकि दूसरा बच्चा वो ना अगर उसे पसंद नहीं होगा तो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, उससे कतराएगा, तो वो कभी नहीं सीख सकता। इसलिए रुचि जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मानव संसाधन है, वो होता है तभी हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन है? ठीक है, कौन सा है अमानवीय साधन? रुचि, शक्ति, ज्ञान, धन। तो क्या है गाइस? शक्ति है। ठीक है, शक्ति की जगह ऑप्शन ऊर्जा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, कुछ विद्वानों ने समय और ऊर्जा को मानवीय साधन न मानकर भौतिक साधन के अंतर्गत गिना है। ठीक है, किसके अंतर्गत गिना है? भौतिक साधनों के। कुछ विद्वानों ने समय और ऊर्जा को मानवीय साधन माना है। ठीक है, जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तथा लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब यह मानवीय साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानवीय साधन कहलाते हैं। परंतु जब धन खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाते हैं अथवा समय शक्ति बचत उपकरणों का उपयोग करते हैं तो वह भौतिक साधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाथ से कपड़े धुलना और मशीन से, तो जो मशीन से कपड़े धुलना है क्या है, वो भौतिक साधन कहलाएगा। गाइज आपको ना टिप पे क्या मानवीय साधन है, क्या अमानवीय साधन है, क्या भौतिक साधन है, कि ना अगर लर्न नहीं है ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आप, ना छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे। तो प्लीज ये ना लर्न कर लो एक बार। ऐसा नहीं मैम ने तो सकती है, अच्छा ठीक है, नहीं, आपको पता होना चाहिए मानवीय साधन क्या है, अमानवीय साधन क्या है, भौतिक साधन क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया है। क्या है? योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रित करना, क्रियान्वित करना। तो क्या है? योजना बनाना। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया था। गाइस ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या थे, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मैं आगे भी 15 क्वेश्चन सेम टॉपिक पे लेके आऊंगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।